तो ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। जैसे पहले वाला है जो, तो या तो बेंजोइक अम्ल बोल लो, बेंजोइक अम्ल, या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो ना एप्रोप्रिएट नाम अगर देखा जाए आईपीएससी के अकॉर्डिंग, जो अभी लिख रहा हूं मैं, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि ओइक अम्ल का मतलब क्या है कि जो ये कार्बन है वो किसमें आ चुका है, काउंटिंग हो चुकी है उसकी, लेकिन काउंटिंग नहीं होती उसकी। बेंजीन के ऊपर सी डबल ओ एच अलग से, तो सी डबल ओ एच का कार्बन है, ये तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन का आ गया 6 कार्बन वाला, लेकिन ये एक कार्बन, इसमें कुछ क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर एक्चुअल में रूल के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादातर के जो नाम चलता है वो बेंजोइक अम्ल ही चलता है, ठीक है। कौन चलता है? बेंजोइक, सामान्य नाम भी और कॉमन नाम भी। अब जैसे अगला वाला है, तो अगले वाले का आईपीएस नाम तो लिख लोगे, जैसे सामान्य नाम ऑर्थोटॉल्विक अम्ल या फिर ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल। सामान्य नाम, कॉमन नेम ऑर्थो टॉल्विक अम्ल, या फिर क्या बोला, ऑर्थोमेथिल बेंजोइक अम्ल। और जो आईपीएससी नाम होगा वो क्या होगा, दूसरे नंबर का कार्बन क्या जोड़ा है, मेथिल। अरे एक नंबर का कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या जोड़ा है यहाँ पे, मेथिल। तो क्या हो जाएगा, जो आईयूपीएससी नेम हो जाएगा 2 मेथिल या तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल लो, ठीक है, या फिर बेंजोइक अम्ल बोल लो। 2 मेथिल बेंजोइक अम्ल। अगले का जैसे सामान्य नाम होगा तो कौन सी पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, ये ऑर्थ होगी, ये क्या होगी, मेटा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, ठीक है। और जो आईपीएससी नाम होगा, अब खुद देख रहे होंगे तो मतलब ऐसे लग तुम्हें कि ये कार्बन तो काउंट ही नहीं हो रहा है, जब मैं गिनती कर रहा हूं यहां से थोड़े कर रहा हूं, कहां से कर रहा हूं, 1 2 3, तो मतलब क्या है कि जो इसको बोला जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल है एक्चुअल में, क्योंकि ये वाला कार्बन तो आ ही नहीं रहा गिनती में। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या बोला कि अगर रूल के हिसाब से देखा जाए, लेकिन जो ज्यादा नाम चलता है वो कौन सा है, बेंजोइक अम्ल, इसलिए बेंजोइक की अम्ल है। तो इसका जैसे नाम हो जाएगा 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, आईयूपीएससी। बेंजोइक अम्ल ये है। जैसे इसका पहले सामान्य नाम सैलिसिलिक अम्ल है ये, ठीक है। सैलिसिलिक का होता अगर CHO होता है यहाँ पे, क्या है इसका नाम, सैलिसिलिक अम्ल। कॉमन नेम क्या है इसका, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। क्या बोला, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी हो सकता है। जब ऑर्थो मेटा पैरा का यूज होता है तो कौन सा नेमिंग होती है वो, कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग में किसका यूज करते हैं गिनती की जगह, ऑर्थो मेटा और पैरा का। आईयूपीएससी में क्या करते हैं, उस ऑर्थो और मेटा पैरा की जगह 1 2 3 4 इस तरीके से नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सैलिसिलिक अम्ल, और अगर दूसरा नाम मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी, और इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजोइक अम्ल। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजोइक अम्ल। IUPAC क्या हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे वहां से करेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पास पड़ रहा है। तो एक और दूसरे में क्या जुड़ा है, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अगला वाला क्या हो जाएगा, पैरा है। पैरा हाइड्रोक्सी और बेंजोइक अम्ल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। और जो IUPAC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा चौथे पे 4 हाइड्रोक्सी और क्या, बेंजोइक अम्ल, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। अगला वाला है ऑर्थो पोजीशन पे एमिनो लगा है, तो ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल, या फिर इसका अन्य नाम जो सामान्य नाम होता है एंथ्रानिलिक अम्ल। क्या बोला, एंथ्रानिलिक अम्ल। ऑर्थो एमिनो बेंजोइक अम्ल, या एंथ्रानिलिक अम्ल। ये तो कॉमन नेम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 2 एमिनो बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, IUPAC हो जाएगा 2 एमिनो बेंजोइक अम्ल। NH2 को क्या बोलते हैं जब प्रतिस्थापी के रूप में होता है, एमिनो। इस वाले का सामान्य नाम ए में मैंने कल ही कराया है, थैलामाइड, थैलीमाइड। कहां से शुरू किया था, थैलिक अम्ल से। तो इसका नाम क्या है, जब COOH, इसका नाम क्या बोलते हैं, थैलिक अम्ल है। ये सामान्य नाम क्या इसका, थैलिक अम्ल। ठीक है, क्या नाम है, थैलिक अम्ल। और जो IUPAC नाम हो जाएगा, IUPAC नाम बताओ, लिखो जरा अपने पास, कौन कौन बता रहा है IUPAC नाम, देख तो मैं कौन कौन कर पाता है। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, बेंजीन 1,2 डाई। ठीक है, और क्या बोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, इसका नाम, इसका जो है क्या हो जाएगा, पहले और तीसरे पे IUPAC नाम, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगले वाले का 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन इसका जो कॉमन नेम होता है आइसोथैलिक अम्ल। क्या होता है, आइसो थैलिक अम्ल। और इसका जो कॉमन नेम होता है टेरेथैलिक अम्ल। IUPAC
इसका हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका क्या हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इस तरीके से जो है आईयूपीएससी कॉमन नेम जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों का कंप्लीट है। ठीक है, अब जैसे 2 सवाल खुद करो तो एक ही है आईयूपीएससी नाम लिखना है। ठीक है, और दूसरा है ये इसका आईयूपीएससी नाम क्या होगा फेनिल एसिटिक अम्ल है। सॉरी कॉमन नेम जो फेनिल एसिटिक अम्ल पीछे आया होगा, इसका कॉमन नेम होता है सिनेमिक अम्ल। सिनेमेल्डिहाइड होता है जो CHO होता था यहाँ पे, लेकिन ये क्या है इक लग जाएगा। सिनेमिक अम्ल सामान्य नाम है, कॉमन नेम में लिख दिए सिनेमिक अम्ल, आईयूपीएससी लिखना है। और इसका क्या बोला कॉमन नेम फेनिल एसिटिक अम्ल, इसका आईयूपीएससी। आईयूपीएससी क्या है, लंबी कार्बन चेन बनानी होती है। ये ना प्रतिस्थापी वाला है, ये बनेगी, क्योंकि इसको तो इंक्लूड कर नहीं सकते। ये बन गई, कितने कार्बन की बनी 2 कार्बन की। तो पहला नंबर कार्बन ये है और दूसरा नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है फेनिल। 2 फेनिल और 2 कार्बन क्या बोलेंगे एथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या लगाते हैं ओइक अम्ल, तो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या हो गया आईयूपीएससी 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल। इसका यहां पे भी सेम हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, तो 3 कार्बन को प्रोपोन है, लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है ईन, और तीसरे नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है फेनिल। तो 3 फेनिल प्रोप और दूसरे पे क्या है इन, और पहले से क्या जुड़ा है ओइक है वो, तो प्रोप 2 इनोइक अम्ल या इन 1 ओइक अम्ल ये हो। थैलिक अम्ल की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। ठीक है, PHPHALIC पथैलिक अम्ल, लेकिन पढ़ते हैं उसको क्या है थैलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिल जो समूह है उसकी संरचना देखनी है। क्या देखनी इसके बाद कार्बोक्सिल समूह की संरचना।
मतलब संकरण क्या होता है, किस तरीके से जो है ज्यामिति होती है, ठीक है, एंगल कितना होता है। कार्बोक्सिल समूह की संरचना। तो कार्बोक्सिल समूह जो है किस तरीके से होगा, ये C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, ये होता है। ये तो अगर कार्बोक्सिल समूह का जो कार्बन है, इस कार्बन का संकरण देखें क्या होगा, sp2 संकरण। सीधे डबल बॉन्ड देखना है, ठीक है। जब कार्बन के पास क्या होता है, डबल बॉन्ड कौन संकरण आता है, sp2। अगर ट्रिपल होता sp, और अगर सिंगल होता sp3। दूसरी चीज अगर निकालना चाह रहे हो निकाल सकते हैं। देखना यहाँ पर क्योंकि संकरण में भाग कौन लेता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, वो ऑक्सीजन के पास है। हमने किसका निकालना है, कार्बन का। तो जब संकरण निकालेंगे तो संकरण के लिए क्या चाहिए हमें, एक तो सिग्मा बॉन्ड चाहिए और एकाकी युग्म। एकाकी युग्म यहाँ पर क्या है, 0। हमें पता है कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होता है उसमें पहला बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा, और दूसरा पाई। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 क्या आगे सिग्मा बंध है, और 1 क्या है, पाई बंध। लेकिन पाई बंध क्या है, संकरण में भाग नहीं लेगा। जो संकरण में भाग लेंगे वो सिग्मा बंध लेंगे। तो अगर संकरित कक्षकों की संख्या निकालनी है तो संकरित कक्षक का सूत्र क्या होता है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, 0। सिग्मा बंध कितने हैं, 3। तो संकरित कक्षक कितने आगे, 3। अब 3 कक्षकों को डिवाइड करो, 1 S में जाएगा और 2 कहां चले जाएंगे, P में। संकरण क्या आ जाएगा, sp2 संकरण। कौन सा संकरण आया, sp2। जब संकरण जो है sp2 होता है तो जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है। पीछे एल्डिहाइड वाले में था, क्या होती है, त्रिकोणीय समतलीय। और जो बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है, बंध कोण 120 डिग्री। कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके से। तो जो एंगल होगा यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री, ठीक है, डिग्री यहाँ पे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मतलब 12 या 36, 360, 120 ये 120 ये 120 ये, ठीक है, 120 डिग्री। तो इस तरीके से जो है ये कार्बोक्सिल समूह की संरचना है। संकरण जो है sp2 होता है, संरचना जो है त्रिकोणीय समतलीय, और बंध कोण क्या है, 120 डिग्री। एल्डिहाइड में सेम ही था। इसके बाद जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के निर्माण की विधियां है। पहला मेथड है ऑक्सीकरण, समझ गए होंगे। जो हमने जो है अल्कोहल पहचानने की विधियां देखी, ऑक्सीकरण विधि द्वारा।
दुर्बल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, वही मेथड आ गया वापस। ठीक है, हम वहां पर क्या करते थे, एल्कोहल को जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते थे और उस एल्डिहाइड को कहां, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, तो कहने का मतलब कि प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड की सहायता से 1 डिग्री एल्कोहल और एल्डिहाइड, 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। ऑर्गेनिक ना है कुछ नहीं इसमें इतना, मतलब ये चीजें अब यहाँ पे ये रख लो कि पीछे का ही आता है। जैसे एल्डिहाइड वाले में देखोगा बहुत सी चीजें पीछे की आ रही थी, कीटोन में या फिर कार्बोक्सिलिक में, जैसे पहला ही मेथड ये हमने वहां भी पढ़ लिया। ठीक है, तो देखना है जैसे क्या करना है, एल्कोहल लेना है। क्या लेना है, एल्कोहल। तो इस एल्कोहल को जो है पहले किसमें ऑक्सीकृत करते थे हम, एल्डिहाइड में, तो उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में, किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। ऑक्सीकारक का मतलब क्या है कि जो ऐसे कारक होते हैं जो क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण को करवाते हैं, मतलब जो उनके सामने आएगा उसका क्या करेंगे, वो ऑक्सीकरण। ठीक है, या तो उनको ऑक्सीजन देंगे, मतलब या फिर वहां पर क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देंगे, लेकिन खुद का क्या करवाएंगे, अपचयन। तो ऑक्सीकारक क्या करवाना है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यहां भी ऑक्सीकरण। तो जब ऑक्सीकरण करवाएंगे, जैसे अल्कोहल से एल्डिहाइड में जाना है, तो क्या लेना है, दुर्बल ऑक्सीकारक लेना है। क्या लेना है, दुर्बल ऑक्सीकारक, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, दुर्बल ऑक्सीकारक। ठीक, क्या बोला, दुर्बल ऑक्सीकारक। अब जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक क्या कहता है, पीसीसी हो गया। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कौन कौन से हो गए, पीसीसी। फेलिंग अभिकर्मक आया था कीटोन एल्डिहाइड में, फेलिंग और टॉलिन अभिकर्मक। CrO3 हो गया। ठीक है, तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे यहां पर जो है एल्डिहाइड से हमें कहां जाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो इस केस में हम दुर्बल भी ले सकते हैं और प्रबल भी ले सकते हैं। दुर्बल और प्रबल ऑक्सीकारक दोनों ही चलेगा। ठीक, प्रबल ऑक्सीकारक जैसे क्या हो गया, KMnO4 हो गया, ये प्रबल के उदाहरण है, KMnO4, या फिर K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर Na2Cr2O7, या फिर HNO3। ठीक है, या फिर HNO3। लेकिन अगर मैं यहीं पे जो है प्रबल ऑक्सीकारक ले लेता हूं, मतलब डायरेक्ट अगर मेरे को क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, प्रबल ऑक्सीकारक।
ठीक है, परबल ऑक्सीकारक, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को डायरेक्ट किस में बदल देगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो जैसे RCH2OH लिया, ये किस प्रकार का अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, क्या लिया मैंने, RCH2OH। इसका क्या करवाता हूं, अगर ये ऑक्सीकरण है, इसका मतलब ऑक्सीकरण अगर करवाता हूं तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है, दुर्बल लेना है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या लिया, दुर्बल लिया, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो जब दुर्बल ऑक्सीकारक लिया, ये ना, ये जो KMnO4 ये परबल के हैं, दोनों के नहीं है, वो परबल के हैं सिर्फ, इसलिए मैंने यहां पे एरो बना रखा है। तो यहां पर देखो, RCH2OH का क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का योग करवा लो, क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन का योग, या फिर ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का क्या करवा दो, हटा दो, हाइड्रोजन में कमी, दोनों में से कोई भी चीज हो रही है। या फिर ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही हो, इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ये किसकी कंडीशन है, ऑक्सीकरण। तो मुझे जो है इसको कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड बनेगा इसका, तो एल्डिहाइड बनेगा, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, CHO आएगा, और यहां से जो है ऑक्सीजन तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, एक ऑक्सीजन यहां है, और CHO के पास भी क्या होता है, एक ऑक्सीजन। यहां पे क्या बन जाएगा, RCHO, मतलब 2 H क्या कर दिया हमने, यहां से हटा दी, तो हाइड्रोजन में कमी होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहां पर क्या हुआ है, जो एल्कोहल था उसका ऑक्सीकरण किसमें हो गया, एल्डिहाइड, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या हुई, कमी। इसके बाद जैसे वापस से अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH चाहिए, तो COOH मतलब ऑक्सीजन क्या बढ़ाना पड़ेगा, ये, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया, इंक्रीज हुआ। और यहां पर या तो दुर्बल ऑक्सीकारक लो या फिर परबल। ऑक्सीकरण तो क्या बन रहा है, अगर एल्डिहाइड से बनाना होगा तो यहीं से शुरू करना है, अगर एल्कोहल से बनाना होगा तो अब जैसे डायरेक्ट मैं अगर क्या ले लेता हूं, परबल ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब जैसे रिएक्शन आती है, कई बार पता क्या क्या करता है वो, यहां पे भी परबल ऑक्सीकरण दे देता है, परबल ऑक्सीकारक यहां पे भी दिया रहता है। तो अगर 2 फिलिंदी ब्लैंक्स है वहां पे, तो इसका मतलब है तुमने एल्डिहाइड बनाना है, इसका मतलब ये नहीं लिख देना कि नो रिएक्शन। क्या बोला, जैसे RCH2OH और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, KMnO4 लिख दिया, ये एक फिलिंदी ब्लैंक दिया, दूसरे में भी KMnO4 लिख दिया और फिलिंदी ब्लैंक्स। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने क्या करना है, RCH2OH को मतलब वहां यहां पर जो परबल ऑक्सीकारक है, उस परबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी जो सीमित किया जा सकता है ऑक्सीकरण को। ठीक है, जैसे यहां पर परबल ऑक्सीकारक है, तो उसको जो है परबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में भी क्या कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं, किसको, ऑक्सीकरण को। अगर सीमित नहीं कर पा रहे तो इसको डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा, COOH में एकदम से। लेकिन अगर हम उसको क्या करवा रहे हैं, लिमिटेड ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, सीमित, तो वहां पे किसमें कन्वर्ट होगा, वो एल्डिहाइड में। फिर ये नहीं देखना कि परबल है कि क्या है, कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन जिस हिसाब से उसका आंसर देना है वहां, ये नहीं कि सीधे लिख दे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर कोई अभिक्रिया नहीं हो, क्वेश्चन ही नहीं देता। फिर ऐसा हो सकता है ऑप्शन में आ रखो कोई अभिक्रिया नहीं, और क्वेश्चन बना रखे अभिक्रिया क्यों नहीं होगी, वहां पे देनी है वहां पे, क्योंकि जो एग्जामिनर भी होगा अप्रोप्रिएट आंसर देखेगा। फिर अब तुम कोई अभिक्रिया नहीं लिख के आओगे तो फिर वही नंबर। तो इसलिए जैसे क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं,
ये है जैसे CH3 CH2 ठीक है, ऑक्सीकरण करवाने ये रहता है ऐसा। तो जैसे यहां दे रखा है ऑक्सीकरण ये और KMnO4 या फिर क्या K2Cr2O7 Cr2O7 और ये जो KMnO4 या K2Cr2O7 है वो अम्लीय या क्षारीय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पर KMnO4 पढ़ा था, K2Cr2O7 पढ़ा था, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमने अम्लीय माध्यम में भी अभिक्रिया देखी थी, क्षारीय माध्यम में भी अभिक्रिया देखी थी। तो कैसे हो सकता है, अम्लीय या फिर क्षारीय, मतलब H+OH- लिखा हो सकता है। तो मतलब हमें क्या बनाना है, यहां पर CH3CHO बनेगा। क्या बनेगा, CH3CHO और यहां पर क्या बनेगा, CH3COOH, CH3CHO और ये क्या बन गया, CH3COOH। इसके बाद देखो जैसे एक खुद करवाओ, खुद किस तरीके से करवानी है, जैसे सवाल आगे कि डेकेनॉल से जो है हमें क्या बनाना है, डेकेनोइक अम्ल। डेकेनॉल से किसमें जाना है, सवाल है थोड़ा आएगा कि मतलब डेकेनोइक मतलब 10 कार्बन वाला है कोई। ठीक है, तो CH3 बना लो और CH2 8 रख लो और एक CH2 अलग, और ये क्या हो गया, OH। ये ना एक CH2 अलग इसलिए रखा क्योंकि इसी यही वाला हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। हमें यहां पर अगर CH2 9 रख देते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कौन सा क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहां पर देखो करना क्या है, डेकेनोइक अम्ल में जाना है। तो मैंने जैसे क्या लिया, KMnO4 लिया और मैंने क्या बोला, ये अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अम्लीय भी और क्षारीय भी, H+OH-। तो ये सीधे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, कुछ बहुत हल्के टाइम में किसमें बदलेगा, ये एल्डिहाइड। तो मतलब ये जो तुम्हारा ये वाला समूह है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। जो CH2OH है वो किस में जा रहा है, CHO में, इसलिए ये CH2OH मुझे दिखाना पड़ा अलग से। ठीक है, तो यहां पर जो आगे की कहानी है वो तो सेम रहेगी, CH2 8 और ये किस में आ गया, CHO में आ गया। कार्बन क्योंकि 10 है, क्या हो गया, डेकेनेल्डिहाइड हो गया। ये बहुत कम टाइम के लिए बन रहा है, ये जो है बिल्कुल तुरंत उसी टाइम किसमें बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इंस्टेंट मतलब उसी क्षण जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेंट लिख लेना, इंस्टेंट।
कन्वर्ट, तो मतलब उसी क्षण, ठीक है, बहुत कम समय के लिए एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में परबल ऑक्सीकारक लेयर को किस में बदलता है, कार्बोक्सिलिक, लेकिन थोड़े से समय के लिए किस में बदलेगा, वो एल्डिहाइड में। वो एल्डिहाइड किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। CH3 CH2 8 और ये क्या हो जाएगा, C≡OH, डेकेनोइक अम्ल बन गया। क्या बन गया, डेकेनोइक अम्ल। जैसे इसे करवाओ तो इसका नाम क्या है, बेंजिल अल्कोहल है, ठीक है। जब बेंजिल रिंग के पास क्या होता है, CH2OH, क्या बोलते हैं उसको, बेंजिल अल्कोहल, बेंजाइलिक का केस है। तो इसको ये जैसे यहां पर दे रखा है KMnO4 और मीडियम दे रखा है H2SO4, मतलब कौन सा माध्यम है, अम्लीय माध्यम। तो CH2OH को किस में कन्वर्ट करना है, CH2 में। पहले CH2OH को किस में कन्वर्ट करना है, CH2। उसके बाद ये CHO किस में जाएगा, C≡OH में। किस में जाएगा, C≡OH। ये तो इस CH2OH को हटा दो, क्या लगा दो वहां पे, CHO लगा दो। क्या बन गया, बेंजीन। इस CHO को जगह पे क्या लगाना है, C≡OH, बेंजोइक अम्ल। तो इस तरीके से सवाल बनते हैं इस पे, ठीक है। तो तरीका बता दिया, इस तरीके से हो गया ऑक्सीकरण, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड देखो, एल्कीन द्वारा, किसकी सहायता से, एल्कीन की सहायता से। तो एल्कीन से बनाना है, इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलीकरण की कोच अभिक्रिया। क्या बोला, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कोच अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, एल्कीन लेना है। एल्कीन सम्मित भी हो सकता है और असम्मित भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ करवानी है। क्या करवानी है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल के साथ, और फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में। क्या बोला, सम्मित या फिर क्या लेना है, असम्मित एल्कीन। अभिक्रिया करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO के साथ, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और साथ में क्या लेना है, जल। और क्या बोला, किसकी उपस्थिति में करवानी है, अम्ल की उपस्थिति में, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ठीक है। फास्फोरिक अम्ल क्या बोला, H3PO4, और टेम्परेचर रखना है 573 से 673 केल्विन के बीच में। H3PO4 क्या बोला, फास्फोरिक अम्ल। H3PO3 क्या होता है, फास्फोरस अम्ल, ठीक है। मतलब P का ऑक्सीडेशन नंबर जहां पे कम है तो अस लगता है, P का ऑक्सीडेशन नंबर जहां पर ज्यादा है तो क्या लगता है, इक। तो इसके केस में जैसे है
4 दूनी 8, 8 में 3 गया क्या बचेगा 5, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका 5 है। H3PO3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 3, ये है ना H3PO3, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया 3, तो 3 है, 3 वाले को इसलिए अस लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। तो जैसे अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो जैसे मैं लेता हूं CH2 समित ले रहा हूं, पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या लिया मैंने एथीन लिया है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवानी है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और क्या लेना है H2O, H3PO4, टेम्परेचर रख देना 573 से 673 केल्विन। अब यहां देखो मेरे टोटल कार्बन मिनोसिड 1 2 3, मतलब 3 कार्बन वाला क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। पहले तो जो है सीधे C OOH लिख लो, 1 कार्बन आ गया, उसके बाद क्या जुड़ेगा CH2 और इसके बाद CH3, कार्बन 3 आगे, ऑक्सीजन 2 आगे, हो गए 2, हाइड्रोजन 2 और 1, 3 और 3 6, 2 ठीक हो गया, ठीक है। कितने हो गए टोटल 6, तो CH3 CH2 COOH बन गया। कौन सा बन गया प्रोपेनोइक अम्ल। तो एथेन से क्या बना प्रोपेनोइक जैसे असमित लेता हूं प्रोपीन लेता हूं मैं, क्या लेना है असमित में प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O, H3PO4 की उपस्थिति में 573 टू 673 केल्विन, 573 केल्विन से 673 केल्विन, तो 4 कार्बन वाला बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। मतलब सबसे पहले ना COOH लिख लो, उसके बाद कितने कार्बन बच रहे हैं 3, CH2 और CH, क्या बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। और ये क्या था प्रोपीन था, जो कि क्या है असमित है। तो इस तरीके से 2 मेथड देख लिया हमने, किसको बनाने के कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने के। बाकी मेथड होंगे कल कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण समाप्त हो जाएगा।